प्रेमी ने जो है वो अपनी प्रेमिका का मर्डर कर दिया और अपनी प्रेमिका को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। और उसमें जो है वो जो प्रेमी था उसका पिता भी जो है वो शामिल था। तो जब उन्होंने बॉडी को फेंक दिया तो वहां से वो एकदम तुरंत भाग गई। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने परिवार में रह रहे होंगे। तो आज की कहानी का रुख भी इतना खतरनाक होने वाला है कि कोई प्यार करने वाले जो है वो एकदम डर डर भी लग जाता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो ये गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ उस लड़की के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में जो है वो प्रेमी जो है वो उसने अपने प्रेमिका का मर्डर कर दिया और प्रेमी के साथ जो है वो उसका पिता भी शामिल था और पिता के साथ जो है वो एक और अन्य आदमी शामिल था उनकी इस कहानी में जुड़ा हुआ। तो जो प्रेमी जो है उसने अपनी प्रेमिका का मर्डर करके वो वहां से भाग गया और साथ में उसका पिता था और पिता के साथ एक आदमी और था। अब मर्डर करने का कारण ये रहा था कि जो लड़का है वो 16 साल का था, नाबालिग था, और जो उसकी प्रेमिका थी वो 22 साल की थी, वो बालिग थी। और सबसे बड़ी रीजन रहा मर्डर करने का कि लड़की जो है वो निचली जाति की थी, तो जिसकी वजह से लड़के के घर वालों ने उसका बहुत ज्यादा विरोध किया। और लड़की लड़के जो है वो दोनों आपस में मिलते रहे, जुलते रहे, उनका धीरे धीरे उनका प्यार आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो वो दोनों शादी करने की मांग करने लगे और लड़की के ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी। हालांकि लड़की की उम्र जब वो 16 साल की थी, लड़के के घर वालों ने उसका जो है वो बहुत ज्यादा विरोध किया कि दूसरी जाति की होने के कारण जो है वो हम इसकी शादी अपने परिवार में नहीं कर सकते, अपनी फैमिली में हम जो है वो इसको अपनी बहू नहीं बना सकते हैं और हमारी फैमिली में ये लड़की नहीं आ सकती है। जिसकी वजह से अब लड़का जो है वो लड़की से दूरियां बनाने लग गया। घर वालों के चलते जो है वो लड़का घबरा गया और उस लड़की से बहुत ज्यादा दूरियां बनाने लग गया। लड़का जब दूरियां बनाने लग गया तो लड़की को पता चल गया कि ये मुझसे दूरियां बना रहा है। तो लड़की ने क्या किया कि लड़की ने उससे शादी करने का दबाव बनाया कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन लड़का जो है वो अपने घर वालों से डरता था। कारण ये था कि लड़की निचली जाति की थी, तो उसकी वजह से जो है वो लड़के ने और उसके पिता ने और पिता के साथ एक आदमी ने जो है वो लड़की का गला घोंटा और रस्सी से गला घोंट करके उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है वो हाजी मलंग हिल्स के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो उसका शव फेंक दिया। और जब पुलिस को ये पता चला तो वहां से आते जाते जो लोग गुजर रहे थे उन लोगों ने देखा कि वहां पे जो है वे डेड बॉडी पड़ी हुई है और एक लड़की की है। तो लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो फिर वहां पे जो है वो महाराष्ट्र के ठाणे जिले की जो है वो पुलिस आई और पुलिस ने जो है वो बॉडी को ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बॉडी को अपने हवाले लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो भी पोस्टमार्टम जो है वो ये बात का खुलासा हुआ कि जो है वो हत्या की गई है, लड़की की गले से रस्सी घोंट करके निर्मम हत्या की गई है और लड़की को मार दिया गया है। लड़की को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया है। अब क्या था, अब लड़की की तो हत्या हो गई थी, लेकिन जब लड़की की हत्या हो गई थी तो लड़की तो अपनी जिंदगी से चली गई थी। लेकिन फिर पुलिस ने इस मामले की पूरी तहकीकात करी कि लड़की कहाँ की रहने वाली थी और लड़की का क्या बैकग्राउंड थी और लड़की का क्या किस्सा था। तो पुलिस को जांच में ये बात सामने आई कि लड़की की उम्र जो है वो 22 साल है और लड़की का जो है वो अफेयर चला हुआ था एक लड़के के साथ जिसकी उम्र जो है वो महज 16 साल की है। अभी वो नाबालिग है और लड़की जो बालिग थी। और अभी लड़का 16 साल का था, 2 साल थे उसको बालिग होने में। लेकिन इन दोनों का काफी टाइम से अफेयर चल रहा था। अब कारण ये था कि लड़की जो थी वो निचली जाति की थी और
निचली जाति की, वह उल्हासनगर की रहने वाली थी। उल्हासनगर की महाराष्ट्र के ठाणे जिले कि उल्हासनगर की लड़की रहने वाली की थी और जिसका उसने मर्डर कर दिया। लड़की शादी के लिए दबाव बना रही थी, दोनों का प्रेम प्रसंग था। लड़के के घर वाले जो है वो बिल्कुल मना कर रहे थे, तो लड़के माँ बाप ने अपने लड़के को जो है वो अपने विश्वास में ले करके लड़की को मिलने के लिए बुलाया। और लड़के को जब मिलने के लिए बुलाया तो उसकी गले में रस्सी डाल करके, गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पे जो है वो हाजी मलंग हिल्स के पास रेलवे ट्रैक के बराबर में ही जो है वो शव को फेंक दिया गया। और शव को जो फेंक करके वहां से भाग गए। अब पुलिस ने जो है वो अपनी टीम चारों जगह फैलाई, और जब पुलिस ने अपनी टीम चारों जगह फैलाई तो लड़के को जो है वो उसी वक्त जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर जगताप सिंह ने बताया कि ये घटना जो है वो ये 27 अक्टूबर की घटना है। और अभी जो है वो लड़की का हमने पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि लड़की के गले में रस्सी बांध करके जो है वो रस्सी से गला घोंट कर, गले को घोंट करके उसकी हत्या की गई है। और हत्या करने के बाद उसे रेलवे ट्रैक के बराबर में फेंक दिया गया है, ताकि कोई ये समझे कि जानबूझ करके उसने जो है वो कूदने की कोशिश की ट्रेन के आगे। तो ये पता चला कि ये लड़की जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर था, आपस में दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे। लड़के ने जो है वो, जब लड़के को पुलिस इंस्पेक्टर ने अरेस्ट कर लिया तो लड़के ने जो है वो अपनी पूरी कहानी बता दी कि उसका अफेयर इस लड़की के साथ था। लड़की की उम्र 22 साल है और मेरी उम्र जो है वो, मतलब लड़के की उम्र जो है वो महज 16 साल है। और जब 16 साल लड़के की उम्र है तो लड़का जो है बिल्कुल भी, उसके घर वाले राजी नहीं थे शादी करने के लिए। और लड़का शादी करना चाहता था लेकिन लड़के के घर वाले राजी नहीं थे। तो लड़के ने अपने पिता के साथ और पिता के एक दोस्त के साथ मिल करके उसका रस्सी से गला घोंट दिया, जिसे गला घोंटने के बाद जो है वो लड़की की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो वहां से बॉडी को छोड़ करके भाग गए। अभी जो है वो लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस ने। और जो इसके पिता जो है वो अभी फरार चले हुए हैं। अभी पिता को कोई भी पता नहीं चल रहा है कि पिता कहाँ है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि बहुत ही जल्दी इसके पिता को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिली? आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लड़की हालांकि निचली जाति की थी, लेकिन जब उन दोनों ने आपस में प्रेम किया था, आपस में प्यार किया था, लड़के के घर वालों को ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। लड़की के घर वालों ने जो है वो गलत किया। लड़की, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का अपने हाथों से। लड़की के घर वालों ने, और लड़का जो है वो अपने घर वालों के साथ मिल करके जो है वो उस लड़की का गला घोंट दिया जिससे कि वो प्यार करता था। इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि इसका मतलब यही हुआ कि लड़का उसे सच्चा प्यार नहीं करता था, और अगर वो उसे सच्चा प्यार करता तो वो अपने हाथों से अपने प्यार को कभी भी गला घोंट करके कभी नहीं मारता, जो कि एक उसने बहुत गलत काम किया। और दूसरी तरफ अगर लड़के के घर वाले उस निचली जाति होने का विरोध कर रहे थे तो लड़के के घर वालों को जो है वो कभी भी अपने हाथों में ये चीज नहीं लेनी चाहिए थी कि अगर लड़के के घर वाले राजी नहीं थे, उनको इतना खौफनाक कदम नहीं उठाना चाहिए था कि उन्होंने हमेशा हमेशा को लड़की को जिन मौत रास्ते से ही हटा दिया। लड़के के घर वालों को पुलिस में बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ऐसा ऐसा मामला है, क्योंकि अपराध को हाथों में लेकर के क्या होता है, आप अपराध की दुनिया में कदम रख चुके हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। अपराध की दुनिया में मत फंसिए दोस्तों, अपराध की दुनिया बहुत बुरी है। इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि अपराध के दलदल में ना फंसो। और अब जो लड़की बेचारी इस दुनिया से चली गई है, उसके साथ भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद लगी होगी। पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। आप लोग दोस्तों वीडियो तो पूरी देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पे डेली
नए नए क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां सुनने के लिए मिलेंगी। तो चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।